सियाराम, जय सियाराम। ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। बता के जा रहे हैं लाल चौक, तारीख घोषित करके जा रहे हैं 26 जनवरी। कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है, झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 में भर के रख लेना। आज हिंदुस्तान के अंदर देश में कांग्रेस की सरकार बदलने का जो माहौल बना है वो गुजरात में 89 से बना हुआ है। गुजरात की जनता 89, 91 एंड दिस इज द थर्ड इलेक्शन 96 कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रहा है। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता है, लेकिन ये भी तो झूठ है। नहीं, ये सत्य है। और ये झूठ कहने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। इस प्रकार से आप सबूत दीजिए। हाउ आर यू गोइंग टू? तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और उसके लिए आज की पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी प्रमुख स्वामी महाराज की ऋणी रहे। हूँ नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ 27 तारीख को घोड़दरा की घटना के बाद आज प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात पहली बार हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सामने गुजरात की तरफ से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 27 के बाद किस प्रकार से घटनाएं घटी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसका विस्तार से उनके सामने सारी जान। समझता हूँ कि आप दो चीज़ों को जोड़ करके आप हमारा मसाला डोसा और इटली का पिज़्ज़ा इकट्ठा कर रहे हो और इसके कारण आपकी बात जम नहीं पा रही है। अच्छा होगा कि आप दोनों विषयों की सेपरेट चर्चा कर ले, मैं विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ। नहीं, देखिए गवर्नेंस में सब विषय जुड़े हुए होते हैं, बुफे होता है गवर्नेंस। अक्षरधाम की घटना मैं आपको बताऊं, अक्षरधाम की इटली का पिज्जा मुझे पता है आजकल बहुत याद आता है। अक्षरधाम की घटना, अक्षरधाम की घटना, क्या उसके बाद गुजरात में
बुरा होने के लिए अनेक संभावनाएं थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा भयंकर कत्लेआम, लेकिन गुजरात ने संयम बरता। मुझे आशा है कि हमारे देश में घटनाओं को सही पर्सपेक्टिव में रख करके लोगों को एजुकेट करें। आपका भी चेहरा बदल गया, आपका भी तेवर बदल गया, उनका भी बदल गया। उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता हूं कि मैं एक व्यक्ति के नाते अमेरिका के सामने घुटने टेकूं या अमेरिका को गले लगाऊं या अमेरिका से भिड़ जाऊं। ये कोई मुद्दे हैं? भिड़ तो गए थे आप, पहले दिन तो भिड़ ही गए थे आप। अभी भी मैं कहता हूं, मैंने हकीकतों को रखने का प्रयास किया है। मुझे व्यक्ति के नाते इन सारे विषयों को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं। तो आपको लगता है ये जो वीजा रिजेक्ट किया आपका, ये तो नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत वीजा रिजेक्ट किया था ना, उससे देश का अपमान कहां से हो गया? नरेंद्र मोदी देश के बराबर हो गए। वीजा और नो वीजा इज नॉट अ मैटर। देखिए, हमारे राष्ट्रपति जी फखरुद्दीन अली अहमद एक बार विदेश गए थे, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में गए थे, और उसके साथ जो व्यवहार हुआ था, तुरंत भारत ने आवाज उठाई थी। इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ व्यक्ति नहीं रहता। किसको मारना है आतंकवादी तय करता है, कहां मारना है आतंकवादी तय करता है, कब मारना है आतंकवादी तय करता है, कैसे मारना है आतंकवादी तय करता है। और कितने लोग मारे गए मित्रों। हिंदुस्तान के अंदर जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में हमने अपने जितने जवान नहीं खोए, उससे ज्यादा जवान हमने इस प्रॉक्सी वॉर में खोए हैं, आतंकवाद के कारण। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાર્યથી કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા धरावीश। इस देश के अंदर वहां पर 27 फैसले विचाराधीन पड़े हुए हैं। इस देश के अंदर जनरल वैद्य की हत्या हुई थी। पंजाब के एक सिख बच्चे ने जनरल वैद्य की हत्या की थी, वो आतंकवादी था। उसने माफी के लिए अर्जी की थी। 15 मिनट में, अर्जी के बाद मीटिंग हुई कैबिनेट की, 15 मिनट में फांसी का निर्णय हो चुका था। ये फर्क क्यों? आप कह रहे हैं कि अफजल को बचाना चाहती है सरकार। मैं साफ साफ कहता हूं कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। एक बड़ी होटल के अंदर खाना पकाने वाला खाना पकाता है, लेकिन बधाइयां परोसने वाला लेता रहता है। उदाहरण दूं आपको, हिंदुस्तान में जैसे मोदी की एक छवि बनी कि भाई ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला आदमी है। क्यों? तो मेरा वाइब्रेंट गुजरात इमेज समिट हुआ, हर 2 साल में करता हूं, 100 देश के लोग आए, उसका बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ। के लिए जो एसआईटी की रचना की है, उस एसआईटी ने मुझको एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में 27 तारीख को मिलने के लिए बताया था, और आज 27 तारीख को मैं एसआईटी के सामने प्रस्तुत हूं। कुछ और भी किया है जिसकी तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं है। शांति, एकता और भाईचारा, इसके माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, सबका साथ सबका विकास। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું समर्थन करी। संसदीय दल ने यह फैसला किया है
कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। તમારા માંથી ઘણા બધા એક ગુરુ ગુમાવ્યા હશે, मैं पिता गुमाव्યા છે। की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूं। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कह रहा हो कहते हैं चलिए, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू ढीलो ना पड़ दो। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे। कोई जरा इसको कलेक्ट करे, छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा। मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा।